दोस्तों, मेरा नाम है दिवाकर बिन। आप सभी का स्टार बोर्ड में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक कमर्शियल बैंक के बारे में और साथ ही चाइल्ड एक्ट, एनिमल और आईसीएआर और प्राकृतिक गैस के बारे में, जो आपको नेक्स्ट डे यानी कल सुबह आपको मिल जाएगा। तो ये अपडेट आपको मिलता रहेगा। तब तक हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या आगे होता है। देखिए, जो ये है एनसीआरबी है, वो क्या है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का एक एसबीआई जिसको कहते हैं भारतीय स्टेट बैंक है। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1915 को। इसका रेपो रेट अगर मालूम किया जाए तो ये कमर्शियल बैंक का जो होता है रेपो रेट कैसे निर्धारण होता है, इसके अगर बात करें तो जो रेपो रेट एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी होती है और साथ में रेजिस्टेंस को अगर हम दें तो कितना वो फ्लो करेगा, वो रेपो रेट के ऊपर निर्भर करता है। आज का वर्तमान रेपो रेट है 4.4 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इतने पर स्थिर होने वाला है। अगर हम इसमें कितना भी रुपए हम आगे से डालें और मार्केट में लगाएं तो मार्केट का प्राइस जो है वो उतना ही स्टेबल बना रहेगा, जबकि उसका मूल्य, किसी वस्तु का मूल्य उतने पर ही निर्धारित पड़ा रहेगा। जैसे एक साबुन लेते हैं, साबुन को अगर हम 10 रुपये में देते हैं, इसका मतलब है 4 रुपये वो कमा रहा है भारत सरकार, भारत के लोग, भारत के नागरिक, तमाम तरह के लोगों वो कमा रहे हैं। और बाकी 6 रुपये वो कहाँ जा रहा है, कंपनी में लग रहा है। वहीं 2 रुपये ये इनको कंपनी वालों को मिल रहा है। यही कुछ रेपो रेट निर्धारित करता है। ये देख पा रहे होंगे कि कैसे ये रेजिस्टेंस काम करता होगा। इसको हम रेपो रेट के नाम से जानते हैं। और इसका जो सेंट्रल बैंक का है वो ब्याज के रूप में वो वापस करता रहता है। जो हम 4.4 की बात किए थे उसी के मुताबिक वो वापस करेगा। किसको? एसबीआई को। यानी वो एसबीआई कॉमर्शियल बैंक को वापस कर देंगे। जितना भी चीज़ें हैं सीधा सीधा वो वापस कर देंगे। वो कैसे? ब्याज के रूप में वापस करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये अब हम बात करेंगे यस एल आर। इसका फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। इसमें देखिए रेशियो है लिक्विडिटी और स्टैट्यूटरी जो चीज़ें हैं उसके बारे में देखिए। लिक्विडिटी मतलब क्या होता है? ये तरलता जो होती है। तरलता कहने का मतलब पानी की तरह चलना। जैसे पानी की तरह कहने का यही तात्पर्य है कि पैसा पानी की तरह नहीं चलता, वो वस्तुएं चलती हैं जो मार्केट में हैं। जैसे हमारे पास मूली है या गाजर है, इसको कैसे हम लगाएं ताकि लोग घरों में उपस्थित हो और किसी को ये ना पता हो कि मूली बिक रही है। तो ये फ्लो तो हो रहा है, अंदर अंदर सबके घरों में जा रहा है। इसमें विटामिन मिनरल तमाम तरह की चीज़ें मौजूद हैं, इसलिए हम उसको खा रहे हैं और ये पूरी तरीके से हम लोगों में मौजूद है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये यस एल आर जो है हम लोगों में मौजूद है। वो चला कौन रहा है? ये चला रहा है आरबीआई। और ये कमर्शियल बैंक जितने भी है, वो जैसे एसबीआई हो गया या पीएनबी हो गया या फिर सेंट्रल बैंक जितने भी हैं, वो सब कुछ को ये मॉनिटर कर रहा है। कौन मॉनिटर कर रहा है? भारत का सबसे बड़ी बैंक वो जो होता है आरबीआई। वही चीज़ है, उसकी स्थापना हम बता चुके हैं, वो 1955 में हुआ था। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए इसके बाद हम देखते हैं एनसीआरबी। एनसीआरबी एक ब्यूरो है, उसके बारे में बातचीत करते हैं। इसकी स्थापना हुआ था 1986 को। और जबकि इसका नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसका मुख्यालय होता है दिल्ली में। अब दिल्ली में सबसे खास बात यह है कि जो चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा चीज़ें वो मौजूद हैं दिल्ली में। अगर मुख्यालय की बात करें किसी भी तरह की, चाहे यह एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम तो कई तरह से मौजूद है हमारे यहाँ पर। जैसे 7 प्रकार के एग्ज़ाम लिए जाते हैं और साथ में 10 टाइप के इसके एग्ज़ाम कराए जाते हैं। और वो चीज़ें जैसे इंटरव्यू कई स्टेज से होकर गुजरता है, या फिर सुबह से लेकर के दोपहर से शाम तक ये गुजरता रहता है। फिर इंटरव्यू, फिर उसके बाद लिखित परीक्षा, ये तमाम तरह के चलते रहते हैं। तो कुल मिलाकर के ये 10 स्टेज को क्रॉस होना होता है। तो हम बात करते हैं एसएससी के बारे में। तो एसएससी में अगर हम दिल्ली के बारे में बात कर रहे थे
की कुछ भी चीज़ें चल रही हों, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका शाब्दिक अर्थ में कुछ अगर मुख्यालय है, टिक में मार्का में कुछ आ रहा है, तो आप बेशक टिक मार्का लगा सकते हैं दिल्ली को, क्योंकि यहाँ कोलकाता या फिर चेन्नई या फिर मद्रास ये सब चीज़ें मौजूद नहीं होती हैं, लेकिन दिल्ली अगर दिखता है तो वो बेशक आप मार सकते हैं। ये आपको साइकोलॉजिकल इफेक्ट में आपको एकदम जहन में रख सकते हैं। अब चलते हैं, ये एनसीआरबी ये एक गैर संवैधानिक संस्था है। ये क्या है? गैर संवैधानिक संस्था। इसमें देखिए कोई भी गवर्नमेंट इशू नहीं करता, ये हम लोग इसको मॉनिटर कर सकते हैं, हम लोग भी इस पर काम कर सकते हैं, और आप लोग खुशी पूर्वक अपना जो है, जैसे ड्राइवरी लाइसेंस हुआ, किसी स्त्री को छेड़खानी या फिर बच्चों को या फिर स्वयं को छेड़खानी नहीं कर सकते, या फिर पशुओं को नहीं मार सकते, ये हमारी जिम्मेदारियां होती हैं। ये है क्राइम ब्यूरो। तो इस तरीके से क्राइम ब्यूरो भी बना है। हम लोगों में एक पुलिस है और उसको जगाना पड़ता है, आर्मी है उसको देखना पड़ता है, वो हम स्वयं का ये जिम्मेदारी और दायित्व है। इस तरीके से इसका सबसे स्वच्छ महिलाओं और पुरुषों पर ध्यान देने वाला एक राज्य है, जिसको हम तमिलनाडु के नाम से जानते हैं। तो देखिए वहाँ पर स्वच्छता को यहाँ से जोड़ा जाए तो कैसे जोड़ सकते हैं? स्वच्छ तो सभी चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ के लोगों को मानसिकता में ये चीज़ है कि महिलाओं को न छेड़ा जाए, पुरुषों को और पक्षियों को न छेड़ा जाए, यानी स्वयं को न खतरा दिया जाए। तो सारी चीज़ें ये भी मौजूद है। एक रिपोर्ट पेश करता है एनसीआरबी, ये क्राइम ब्यूरो को दर्शाता है, इसका अप डाउन कैसे होता है, लड़कों को या फिर लड़कियों को कितना छेड़खानी हो रहा है, या बच्चों में कितने बर्थ हो रहा है, कितना मृत्यु दर हो, तो वो सारी चीज़ें बात करता है। और ये हमारा अपराध जो पद है, रैंक है, रैंकिंग में 71वें स्थान पर आता है। तो ये तो अपराध भी ये जारी करता है एनसीआरबी। तब तक के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी रिपोर्ट आएगा, द हिंदू निकालेगा, तो हम आगे भी बात करते रहेंगे। अभी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, वो नेक्स्ट डे हो सकता आए या अगले हफ्ते आएगा, तो हम ज़रूर रिवाइज कराएंगे। चलिए, तो हम आगे देखते हैं कि ICAR वो क्या होता है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है। इसका ये अनुवांशिक संस्थान है। अनुवांशिक कहने का मतलब है कि पशुओं में हो रहे तमाम तरह के, जैसे कोरोना हो गया, या फिर अभी आप गायों में देख रहे होंगे कुछ चीज़ें मौजूद हैं, वो मिटने का नाम नहीं ले रही हैं, और वो गायें मर रही हैं। और इसी तरीके से पक्षियों में बढ़ रहा था बर्ड फ्लू। तो ये सब चल रहा होता है। तो ये कृषि के ऊपर निर्भर करता है। अनुवांशिक में होता है कि अगर गाय में है तो उसके बच्चे में होगा, उसके और बच्चे में होगा, वो पूरा एक सीरीज चलता है। और उसके साथ ही ये बात करता है ये अनुवांशिक, जैसे हम एक मटर को लेते हैं और एक छोटी मोटी मटर को लेते हैं, जो एक कक्षा 5 या 8 में पढ़े होंगे, सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड में पढ़े होंगे। तो उसी के तरीके से बात करें तो अगर छोटी या मोटी या पतली बटर को लेते हैं, उसको मिक्सचर करके पैदा करते हैं, तो छोटी मोटी वहाँ पर हम देख पाएंगे कि कौन छोटी है, कौन पतली है, कौन मोटी है। तो बच्चों के बारे में बात करता है। इस तरीके से उसको हम अलग भी कर सकते हैं, उसको सेल भी कर सकते हैं। ऐसे ही ये हमारी तरह की चीज़ें हैं। चलिए हम आगे भी बात करते रहेंगे। फिर भी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR वो कृषि शिक्षा विभाग क्या करता है, भूमिका किसका निभाता है? वो आगे बढ़ने की ओर इशारा करता है, गुणवत्ता को सुधारता है, और साथ में दूध, मांस, रेशा, चर्म, खाद्य, बाल को भी ये ध्यान देता है। इसका देखिए अनुच्छेद 27 में, हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में 27 के अंतर्गत ये जातीय धर्म या जीवित प्राणी धर्म के ऊपर बात करता है। धर्म में हम बात करेंगे कि पशुओं में हो रहे कि कैसे उनको रखा जाए, कैसे उनका धर्म एक जगह रखा जाए, या पशु हैं, कौन कौन से पशु हैं, गाय हैं तो गाय के रूप में रखें, और भैंस हैं तो भैंस के रूप में, बकरी है तो बकरी के रूप में रखें। ऐसे हमारे पास ये जो कोयल है या फिर कुत्ते हैं, वो उनका एक पल पाषण होता है, जो कि धर्म के रूप में हम दर्शाते हैं। उनका धर्म का मतलब होता है धारण करने वाला, एक जगह उपस्थित हो। तो हम चलते हैं आगे, देखते हैं कि उसमें पेट्रोलियम गैस के बारे में बात करते हैं। पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः क्या क्या होती हैं? सबसे पहले देखिए, ये पर्यावरण को स्वच्छ तो रखता है, और साथ में ये अनुकूलित होता है।
स्वच्छ होना और अनुकूलित होना ये दोनों अलग बातें नहीं हैं। स्वच्छ तो हम सभी हैं, लेकिन क्या हम अनुकूलित हैं? क्या हमारे अंदर ये सब सारी चीज़ें मौजूद हैं जो पर्यावरण के लिए नुकसानदेह या लाभदायक हैं? तो वो हमारे अंदर भी गैस होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो होने चाहिए, ताकि लोग अट्रैक्ट हो सकें। गैसें मौजूद तो होती हैं, लेकिन एक चीज़ है कि ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे फ्लो कर रहे हैं। तो गैसों के रूप में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फ्लो करते हैं। आप इलेक्ट्रिक को पास करते हैं तो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है। अगर आप चार्ज नहीं हैं यानी मोरल डाउन है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मोरल आपको हमेशा अप करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा, वो स्वयं को चार्ज रखना पड़ेगा, मोटिवेट रहना पड़ेगा, तब ये पढ़ाई हो पाएगी, नहीं अर्थात पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो मोरल ना डाउन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। तो एक सीरीज चल रहा है, यानी एक से लेकर के पेंटेन तक चल रहा है। तो हम इस पर 80% क्यों लगाए हैं मिश्रण को, मीथेन को? इसलिए क्योंकि ये जो पेट्रोलियम गैस है वो अधिकतर ये जीवाश्म से बना हुआ है, पेट्रोलियम गैस। तो ये हमारे पेट्रोल से संबंधित है, वो गाड़ियों में ईंधन के रूप में काम करता है। और साथ में एक और हमारे पास आया था मिथाइल या फिर उसके अंतर्गत थीनर, ये जो महकने वाली चीज़ें हैं ना उसमें काम करता है। तो मीथेन हुआ, और अंत में हम 20% इसमें लगाए थे क्योंकि अन्य गैसें में हम उपस्थित हैं, क्योंकि इथेन के बाद प्रोपेन आया था। तो प्रोपेन में भी है, इसका द्रवणांक होता है, वो द्रवीकृत होता है, यानी उसमें लिक्विडिटी ज़्यादा होती है 160 डिग्री पर, -160। अगर -160 होगा तो गाड़ियाँ चलना बंद हो जाएंगी। और अगर इस समय टेम्परेचर की बात करें तो कम से कम होगा 20 डिग्री सेल्सियस। हमारे यहाँ रूम का टेम्परेचर इतना ही है, बहुत ठंडा है, फिर भी हम लोग रह रहे हैं। अगर इससे ज़्यादा ठंडा हुआ तो 0 डिग्री से जाएगा, 0 1 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, इस तरीके से ठंडा होगा। तो एसी जो है अगर चालू करना है या बंद करना है तो आप बढ़ाएं ना, बल्कि उसको घटाएं, घटाएंगे तो बढ़ेगा, उल्टा काम करता है एसी। तो इसलिए 1 2 3 4 माइनस में चलेगा, न कि वो प्लस में चलेगा। तो इस तरीके से वो क्या होगा, बर्फ बनेगा। अब देखिए प्राकृतिक कुआं या डेल्टाई भाग के बारे में अगर बात करें तो डेल्टाई में तो ये भूमध्य रेखा तो मौजूद है, तो वो डेल्टा के रूप में है। भूमध्य रेखा कहाँ कहाँ से है, हमारे मिर्ज़ापुर और दिल्ली, दिल्ली से गुजरात, गुजरात से छत्तीसगढ़, ये पूरा बेल्ट ही पड़ता है भूमध्य रेखा। तो पूरा विश्व भर में ये भूमध्य रेखा है। आप अगर मैप में बात करें, मैप हम दिखा देंगे कुछ दिन में, तो देखिए डेल्टाई भाग हो गया, और डेल्टाई भाग में ये प्राकृतिक गैस भी मौजूद है। यहाँ पर देखिए ये कैसे फ्लो हो रहा है ऊपर, यानी गैस जो है नीचे से निकल रही है ऊपर, इसको जला दिया गया है ताकि वायुमंडल को गंदा ना कर सके। नीचे से वो कुआं जो है क्या कर रहा है, तेल को निकाल रहा है और गैस उसको ऊपर की ओर खींच रहा है। इस तरीके से दिया भी जलता है, दीपक भी बढ़ते हैं, वो आगे बढ़ रहा है। यहाँ विस्फोट होने की संभावना बहुत कम होती है, विस्फोट बहुत कम होता है। नीचे से ये तेल निकाल लिया जाता है, खींच लिया जाता है और ऊपर से उसको बहा दिया जाता है, यानी गैस को क्या किया जाता है, अंदर डाल दिया जाता है, और वो दिए की तरह, दीपक की तरह वो जलते, वो गैस बाहर निकलता रहता है, इसको निकाला जाता है। नहीं तो वहाँ पर क्या होगा, आदमी जो जाएगा, इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा, आदमी वहाँ पर मर जाएगा, कितना भी सूट वूट पहन ले, इसलिए इसको निकाल दिया जाता है। जैसे एलपीजी भी आप भरते हैं तो एक जो वर्कर होता है एलपीजी को दाबता है। क्यों दाबता होगा, क्योंकि गैस जो है ना वो एक तरह से डालता है और दूसरे से दाब के निकाल देता है, ऐसा उसका विधि का विधान होता है। नहीं तो वो गैस जो होती है फट जाएगी और दूसरी गैस उसमें समाहित नहीं हो पाएगी, इस तरीके से होता है। तो इसमें देखिए अवधपुरी और रामेश्वरपुरम और बिहार में मौजूद है ये डेल्टा विभाग। तो हर जगह मौजूद है, ऐसा नहीं है कि हमारे दिल्ली में ही है या फिर बिहार में ही या फिर है पश्चिम बंगाल में या फिर मिजोरम में, ऐसा नहीं है। ये हर जगह कहीं ना कहीं पाया जा रहा है। भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक पाया जा रहा है, लेकिन ये कहाँ पाया जा रहा है, अधिकांश भूमध्य रेखा पर पाया जा रहा है। तो देखिए अब हम हिंदी पर बात करेंगे। हिंदी में क्या है, शब्दकोश है। शब्दकोश कहने का मतलब है कि दायित्व के बारे में, लाइबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं। जैसे घोड़ा है, वो क्या करता है, दौड़ता है, यानी वो मेहनत करता है और मेहनत करके वो दौड़ता है। तो आप भी ऐसे होइए, ये बिल्कुल घोड़े की तरह ही होइए, खाइए हिस्ट पुष्ट, चने की तरह खाइए। नहीं तो आज ज्ञानवर्धक चीज़ें ढेर सारी मौजूद हैं, फिल्टराइजेशन मौजूद है, ढेर सारी ऐप हैं, उसमें मोटिवेट रहिए और गधे की तरह दौड़ती रहिए, घोड़े की तरह, सॉरी घोड़ा ही है,
गधा होगा तो क्या करेगा, वो भी तो काफ़ी मेहनत कर रहा है। तो इस तरीके से रन तो कर रहा है ना। तो संयुक्त क्या होता है, कंसोलिडेट होता है। इसको देखिए, दो कंट्री जो है आपस में आयरन के ओरे के रूप में काम कर रही हैं। साथ में ये क्या कर रहा है, दुबईपुर है एक हमारा शहर है। तो इसको हम फिर से प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं। देखिए, टू कंट्रीज ज्वाइंटली एग्जैक्टली आयरन ओरेज फ्रॉम दुबईपुर। तो इसलिए देखिए, संयुक्त रूप से ये क्या करें, ज्वाइंटली हैं, कॉन्सुलेटेड हैं। तो दो कंट्री आपस में ये आयरन का जो एस्क है उसको क्या कर रहे हैं, एक दूसरे में शेयर कर रहे हैं। तो कॉन्सिलेटेड है, यहाँ पर क्या हो गया, ज्वाइंटली को कॉन्सिलेटेड में मिक्स कर दिया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम फिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, नियामक है। नियामक का कहने का मतलब है रेगुलेटर। रेगुलेटर जैसे है कि शॉप इज रेगुलेटेड इज द मार्केट। शॉप क्या होता है, पूरे तरीके से रेगुलेट कर रहा है मार्केट को। जैसे हम एक साबुन को लेते हैं और साबुन वो पूरे मार्केट को रेगुलेट कर रहा है। साबुन अगर घट रहा है तो दूसरा साबुन आ करके मार्केट में बढ़ जाएगा। और इस तरीके से हम अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। पढ़ाई जो कर रहे हैं उसका सब्जेक्ट को बैलेंस डाइट में रखिए, और साथ में कोई चीज़ घटे या बढ़े ना, इस तरीके से हम पढ़ाई के साथ साथ उनको कंपेयर कर सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट कम हो रहा है, उस सब्जेक्ट पर ध्यान दें और उस पर फोकस करें। अपने कमजोरियों को पहचानें और उस पर काम करना शुरू कर दें। अभी आपका उम्र ज़्यादा नहीं है, उम्मीद मत हारिए। आपका एसएससी, बैंकर्स, रेलवे, तमाम तरह की एग्जामें निकल सकती हैं। विश्वास रखिए खुद में और आगे बढ़ते रहिए। तो देखिए, शॉप की तरह इसको हम काम कर रहे हैं। अब आते हैं संज्ञेय। संज्ञेय क्या है, कॉनिजेबल है वो। कैन अरेस्टेड विदाउट वारंट इन कॉनिजेबल। देखिए, कोई भी लोग संज्ञान में ले सकता है, किसी को अरेस्ट कर सकता है। मैं जैसे भी झगड़ा किया किसी से, या फिर आप झगड़ा किए और उसको बंद कर सकते हैं, बेझिझक बंद कर सकते हैं। मैं आपको बंद कर सकता हूँ, कैसे बंद करेंगे, उसका हाथ पैर थोड़ी बांधेंगे, उसको मार देंगे एक हाथ दो हाथ, इसका मतलब वो शांतिपूर्वक बैठा रहेगा, इसका मतलब वो बंद हो गया है। तो उसको जेल में भी बंद कर सकते हैं, घर में भी बंद कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिन के लिए बंद कर सकते हैं। तो वो बंद होना, घर में कैद होना, या वो उसको संज्ञान में ले सकता है कोई। इसलिए मारिए और सोचिए, सोच करके मारिए। कि अगर सोचते हैं तो मार नहीं पाएंगे, मारना हो तो तुरंत मार दीजिए, उसको बताइए मैं क्यों मारा, उसका आंसर वहीं पर होना चाहिए। इसलिए कैन अरेस्ट विदाउट वारंट इनकॉनिजेबल। तो इसलिए संज्ञान में लिया है बिना वारंट के, और आप लोग मार झगड़ा ना करें। तो देखिए, विनिर्मित का स्पेशलाइज्ड होता है वाटर एंड ट्री ऑन अर्थ। स्पेशलाइज्ड जो होता है वो वाटर और पेड़ जो है वो मौजूद है एक नियामक में। एक नियमित रूप से पानी है और पौधे हैं, हम लोग हैं। इस तरीके से स्पेशलाइज्ड है। ठीक है, तो इसी के साथ ही हम जो है हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो चलिए, अभी तक आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि सारी चीज़ लगभग हो गई है। तो हम यहीं तक रहते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।